अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद हामिद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुरान की हैरान कर देने वाली कुछ बातों के बारे में जिक्र करेंगे। जब से पृथ्वी पर इंसानियत की सुबह हुई है, हम अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं। इस कोशिश में हम घर, विज्ञान और ग्रंथों की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी किताब है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल के ज़रिए नाजिल की। आज वीडियो में हम कुरान की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसमें आप चौंक जाओगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, लेकिन कुरान में कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जिसको विज्ञान ने भी सही माना है। कुरान में कई सारी बातें ऐसी बताई गई हैं जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कुछ ऐसी भविष्यवाणी भी की गई है जो अब तक सच निकली है। आइए हम सब मिलकर समझते हैं। कुरान का पहला रहस्य ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है। कुरान कहता है कि जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई है। मतलब यह कि पृथ्वी पर रह रहे सारे प्राणी की कोशिकाएं पानी से बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी प्राणी की कोशिका में 80% पानी होता है। इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाया है। कुरान का दूसरा रहस्य एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का विस्तार। कुरान की आयत 5147 कहती है, ब्रह्मांड को हमने अपनी सृजनात्मक शक्तियों से बनाया है और हम इसको बढ़ाते रहेंगे। ये सत्य है। यह रहस्य हम 20वीं शताब्दी में ही जान पाए हैं। कुरान का तीसरा रहस्य लोहा है यानी आयरन। लोहा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला धातु नहीं है, यह अंतरिक्ष से आया एलिमेंट है। चौंकाने वाली बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने माना है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्कापिंड से हुई थी। ये उल्कापिंड लोहे से भरे हुए थे और धरती पर फटने के बाद फैल गए थे। कुरान लोहे की उत्पत्ति पर आयत नंबर 5725 आयत में कहता है, हमने लोहे को पृथ्वी पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं बल्कि दूसरे दुनिया से आया है। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा नामुमकिन लगता है। कुरान का चौथा रहस्य स्काई इज प्रोटेक्शन यानी आसमान हमारी हिफाजत करता है। आसमान सूरज की हानिकारक किरणों से हमारी हिफाजत करता है। अगर आसमान न होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान हमें ठंड से भी बचाता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब यह कि आकाश पृथ्वी को सूर्य की रेडिएशन और अंतरिक्ष की ठंड से दोनों से बचाता है। कुरान की आयत 31-32 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुम्हारे लिए आसमान को एक हिफाजती छत बनाया है, तुम हमारे इशारों को नज़रअंदाज कर रहे हो। सीधी बात कुरान कहता है का मतलब है अल्लाह कहता है। आधुनिक विज्ञान द्वारा 20वीं शताब्दी में की गई रिसर्च में ये साबित हो चुका है। कुरान का पांचवा रहस्य है माउंटेन यानी पहाड़। कुरान कहता है, क्या हमने दुनिया को आराम करने की जगह नहीं बनाया? अल्लाह कहता है, पहाड़ों को हमने पृथ्वी के खंभे बनाए जो पृथ्वी से भी गहरी हैं और ऐसा ही है। इसकी पुष्टि 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा हो चुका है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर और पृथ्वी के अंदर 125 किलोमीटर है। कुरान का छठा रहस्य सन्स ऑर्बिट है यानी सूर्य की कक्षा। कुरान की आयत नंबर 2133 में इसका जिक्र है। सन 1512 में खगोलीय वैज्ञानिक निकोलस ने सूर्य के बारे में अपनी राय दी कि सूर्य स्थिर है और बाकी ग्रह इसके इर्द गिर्द अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। यह सिलसिला 20वीं शताब्दी तक चला, लेकिन 20वीं सदी के बाद यह वैज्ञानिक रूप से सत्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है। खुदा कुरान में कहता है, सूर्य भी अपनी जगह पर घूमता है। जिसने रात, दिन, सूरज और चाँद बनाए वो अल्लाह है और चाँद सितारे भी अपनी कक्षा में तैरते रहते हैं। आज का विज्ञान कुरान की रहस्य सच साबित करता है। कुरान का 7वां रहस्य है द ओशिन यानी समुद्र। अल्लाह की किताब कुरान की आयत नंबर
24-40 गहरी बातों को हम तक पहुंचाना चाहती है। इस आयत में लिखा हुआ है, गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के नीचे और उसके ऊपर बादल और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हों और इतने अंधेरे की हाथ दिखाई न दे, और जिसका अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती है। 1400 साल पहले इसका पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, यह एक रहस्य है। कुरान का 8वां रहस्य है लाइंग एंड मूवमेंट, यानी झूठ और हमारी हरकतें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय एक शासक अबू जही बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी शासक था। कुरान की आयत नंबर 96, 15, 16 में अबी जहू को चेतावनी देने के लिए अल्लाह ने फरमाया, इस बात में कोई शक नहीं, अगर अपनी हरकतों से बाज न आया तो उसका मत्था पकड़कर घसीटेंगे जो झूठ और पापी है। अल्लाह ने कुरान में उस शख्स को झूठा नहीं कहा, उसके मत्थे को, जो दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको झूठ और गुनाहगार कहा। यह आयत 2 वजहों से खास है। पहला, दिमाग का अगला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, इसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं। दूसरा ये कि फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के युग में रिसर्च में पाया गया है कि दिमाग का अगला हिस्सा ही झूठ बोलने और हरकतों का जिम्मेदार होता है। यह हमें 20वीं शताब्दी में तमाम इक्विपमेंट आने के बाद ही पता चला है, जबकि कुरान में 14 साल पहले ही अल्लाह ने पहले ही जिक्र किया है। कुरान का अगला रहस्य जो हमारी जानकारी में है वो है पेन और रिसेप्टर, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू। काफ़ी समय तक यही समझा जा रहा था कि दर्द को महसूस दिमाग करता है। हालांकि वैज्ञानिकों की रिसर्च के बाद पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू हमारे दिमाग में नहीं बल्कि स्किन में होता है, और इस टिश्यू के बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। कुरान में अल्लाह ने आयत नंबर 456 में फरमाता है, जिन लोगों ने हमारे खुलासे को झूठा समझा है और हम उन्हें आग में झुलसाएंगे, जब उनकी खाल जल जाएगी हम उन्हें नई खाल देंगे ताकि वे दर्द को हमेशा महसूस करते रहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सर्वशक्तिमान है और बुद्धिमान भी। अल्लाह ने कुरान में दर्द महसूस करने वाली बात को 1400 साल पहले जिक्र कर दिया है। यह खोज जूलॉजी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में की है। दोस्तों, ये थी कुछ कुरान में पाई जाने वाली शॉकिंग फैक्ट्स, यानी चौंकाने वाली बात। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भाई बहन को भी कुरान की ये खास बातें पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें कंप्यूटर ट्रिक्स से। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।